प्रियंका एक बंद रास्ते के सामने खड़ी थी, जहां से उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। रेस्क्यू टीम वाले भी केवल यहीं तक पहुंचे थे। अब और आगे चलने का रास्ता नहीं था, इसलिए प्रियंका को सारा रास्ता अपने आप ही अपने हिसाब से बनाते हुए चलना था। इस वक्त प्रियंका के लिए अच्छी बात यह थी कि यह खाई बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं थी, लेकिन 60-70 डिग्री पर थी। इसका मतलब यह था कि भले ही नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो अनस्टेबल होकर नीचे नहीं गिरने वाली थी। प्रियंका उन ठंडी चट्टानों को पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, और कभी कभी उसे बीच बीच में कोई छोटा पौधा दिख जाता था तो वो बहुत खुश हो जाती, जैसे कि मानो उसे कोई साथी मिल गया हो। अचानक से प्रियंका ने काले रंग की लाश को पड़े हुए देखा और बोली, अरे वो क्या है? अचानक ही उस लाश को देखकर प्रियंका का दिल कांप उठा। प्रियंका को यह डर नहीं था कि वह कोई भूत प्रेत होगा, बल्कि उसको डर यह था कि कहीं वो लाश पुष्कर की तो नहीं थी। प्रियंका के पैर कमजोर पड़ गए और वह गिर पड़ी और लुढ़कते हुए लगभग 10-15 मीटर नीचे गिर गई। और तब जाकर आखिरकार उसे एक बड़ा सा पत्थर मिला जिस पर वो सहारा लेकर रुक सके। अब प्रियंका को अपने हाथों पर लग रहे कट्स या पैरों की टूट रही हड्डियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो किसी तरह उस लाश के पास पहुंची और ध्यान से देखने के बाद प्रियंका को पता चला कि वह लाश किसी दाढ़ी वाले आदमी की थी, इसलिए वह पुष्कर तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। यह देखकर प्रियंका को बहुत ज्यादा सुकून मिला। तभी अचानक उस लाश के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी और डरावनी रोने जैसी आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर प्रियंका इतनी ज्यादा घबरा गई कि वह अपनी जगह पर ही अखड़ी रह गई और उसके पूरे शरीर के ऊपर रोंगटे खड़े हो गए। प्रियंका बोली, ये कैसी आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक ही फिर से वही चीखने जैसी और रोने वाली आवाज आई, क्योंकि आसानी से किसी भी इंसान के दिल में एक खौफ पैदा कर सकती थी। प्रियंका की नसें तो डर के मारे फटने ही वाली थी। प्रियंका तुरंत समझ गई कि उस लाश पर जरूर किसी न किसी बुरी आत्मा का साया था। शायद हो सकता था कि उस दाढ़ी वाले आदमी को किसी ने धोखे से मार गिराया हो। ऐसी खौफनाक जगह पर किसी आदमी ने अगर मौत पाई होगी तो वह दोबारा कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं ले सकता था। प्रियंका ने डर के मारे चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने तुरंत अपना कंगन उस लाश की तरफ आगे कर दिया और अपने हाथ में खंजर निकाल लिया। जब डाक पुलिस वाले प्रियंका को संजय मेहता से बचा कर लाए थे तो यह खंजर प्रियंका को अपराजिता ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। प्रियंका इस वक्त डर के मारे बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि किसी की दो आंखें लगातार उसे देख रही थी। प्रियंका ने अपने दांत भींच लिए और बोली, तुम आखिर हो कौन? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या कुछ और, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे फिर से डराने की कोशिश की तो मैं तुरंत पुष्कर को बुला लूंगी और वो तुम्हें जान से मार डालेगा। अचानक ही प्रियंका के चेहरे पर थोड़ा सा रंग वापस लौट आया। अब उसके अंदर और देर यहां रुकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह तुरंत खाई में और नीचे उतरने लगी। प्रियंका भी ज्यादा दूर नहीं पहुंची थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी की खूंखार नजरें उसको पीछे से घूर रही थी। प्रियंका अचानक तेज चलने लगी, जिसकी वजह से वह कई बार नीचे गिरी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा था और वह बस नीचे उतरती जा रही थी। उसने अपने फोन में टाइम देखा तो उसे पता चला कि ऑलरेडी शाम का वक्त हो चुका था। प्रियंका बोली, हे भगवान, मुझे केवल इतना ही दूर उतरने में पूरा दिन लग गया है। तभी चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। प्रियंका ने अपनी मैनुअली चार्ज होने वाली फ्लैश लाइट निकाल ली। ऐसी फ्लैश लाइट का फायदा यह था कि तुम इसे हाथ से घुमाकर जब तक चार्ज करते रहोगे तब तक वो चलती रहेगी। प्रियंका बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी, लेकिन उसे बार बार वही खौफनाक डरावनी रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रियंका ने तुरंत अपनी खास दवाइयों की बोतल खोल ली और एक गोली ले ली। 1 मिनट के अंदर ही प्रियंका के शरीर की सारी एनर्जी वापस लौट आई। जैसे प्रियंका ने दवाइयों की बोतल अंदर रखी, अचानक ही काली सी परछाई प्रियंका के सामने जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगी और हवा में उड़ते हुए तेजी से इधर उधर आने जाने लगी और आखिर में प्रियंका के शरीर से जोर से टकराई। प्रियंका जोर से चीखी और लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगी। धड़ाम 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 वो नीचे लुढ़कते हुए कई बार पत्थर और बर्फ की दीवारों से टकराई। डर के मारे प्रियंका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुछ चीज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपने शरीर को रोक नहीं पाई। वो आखिर में गिरते गिरते एक नुकीली बर्फ की सिल्ली से टकराने ही वाली थी। प्रियंका ने वह नुकीली बर्फ की सिल्ली देख ली थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से उसका शरीर थम गया। लगभग 10 मिनट के बाद प्रियंका को होश आया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। प्रियंका हैरान रह गई और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके चारों तरफ एक रोशनी का बना हुआ सुरक्षा कवच आ गया था। प्रियंका ने अपने कंगन की ओर देखा, जिसने एक बार फिर से उसकी जान बचा ली थी। वो इस वक्त उस रोशनी के सुरक्षा कवच के अंदर आराम से लेटी हुई थी। जैसे ही प्रियंका थोड़ी सी हिली, अचानक ही उसका पूरा शरीर फिर से नीचे की ओर फिसलने लगा। प्रियंका फिर जोर से चिल्लाई। अचानक ही प्रियंका के कंगन से निकल रही रोशनी बहुत तेज हो गई और चारों तरफ का एरिया ऐसा साफ साफ दिखने लगा जैसे कि सुबह का समय हो। प्रियंका के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो अभी भी लुढ़कते हुए नीचे जा रही थी और उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी।
लेकिन साथ ही साथ प्रियंका ये भी जानती थी कि अब वह उस पॉइंट से भी नीचे जा चुकी थी जहां पर हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी कि हेलीकॉप्टर के प्रॉपलर्स भी बर्फ की वजह से जम सकते थे। प्रियंका उस रोशनी के सुरक्षा कवच के अंदर बैठकर इतनी दूर तक नीचे लुढ़कती रही जैसे कि मानो वह किसी रोलर कोस्टर में बैठी हो। और अगर सुरक्षा कवच उसके चारों ओर ना होता तो अब तक तो प्रियंका मर चुकी होती। लेकिन भले ही प्रियंका उस रोशनी के सुरक्षा कवच के अंदर थी, फिर भी उसके शरीर पर पत्थरों के टकराने की वजह से काफी जोर के झटके लग रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज आई और प्रियंका का सिर किसी चीज से टकराया और वह दोबारा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होना सबसे ज्यादा डरावना पार्ट नहीं था। जब प्रियंका नीचे गिर रही थी तो उसने नोटिस किया था कि उसके चारों तरफ हवा में कई सारी काली काली परछाई थी जो कि उसके ऊपर आसमान में उड़ रही थी। उन सभी काली परछाइयों की मुस्कुराहट बहुत ही खौफनाक थी। ऐसा लग रहा था कि वह सभी परछाइयां जानबूझकर प्रियंका को परेशान करने के लिए ही उसके पीछे पीछे आ रही थी और उसे जिंदा चीर फाड़ कर मार देना चाहती थी। आखिरकार प्रियंका लुढ़कते हुए सफेद बर्फ के एक बड़े से ढेर के ऊपर जाकर लैंड हो गई। जब प्रियंका ने अपनी बेहोशी से आंखें खोली तो उसने देखा कि वह बर्फीली खाई के नीचे पहुंच चुकी थी। प्रियंका ने किसी तरह अपने हाथों के जोर से उठकर बैठने की कोशिश की। उसके चारों तरफ बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें थी, जिनमें से तो कई सारी इतनी चमकदार थी कि प्रियंका को अपना रिफ्लेक्शन भी उनमें दिख रहा था। बिना धूप के भी इन बर्फीली दीवारों के बीच रोशनी बिल्कुल दोपहर की तरह ही थी। प्रियंका ने थोड़ा आराम किया और अपनी घड़ी में समय देखा। वो हैरान थी कि उसकी घड़ी अभी भी नॉर्मली चल रही थी, लेकिन उसके फोन में कोई भी सिग्नल नहीं था और बैटरी भी बहुत कम हो चुकी थी। प्रियंका को तब जाकर पता चला कि अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। प्रियंका ने सोचा, पता नहीं मुझे नीचे पहुंचने में कितना समय लगा है और पता नहीं मैं कितने समय से यहां बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे प्रियंका थोड़ी सी हिली डुली, अचानक ही उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। प्रियंका ने देखा कि उसके शरीर पर कई जगह बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और उसके कपड़े भी कई जगह से फट गए थे। प्रियंका के हाथों में जगह जगह पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उसके घुटने भी बिल्कुल छिल चुके थे, जिनमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। प्रियंका ने अपनी छाती को अपने दोनों हाथों से थोड़ा सहलाया। उसको याद नहीं था कि उसकी छाती पर कब चोट आई थी, लेकिन उसके लिए सांस लेना भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। हालांकि इस वक्त प्रियंका का मूड नहीं था कि वह अपने चोटों के बारे में ज्यादा सोचे। प्रियंका ने पहले वहां से उठकर चलना ठीक समझा और वहां के टेम्परेचर का अंदाजा लगाने लगी। प्रियंका को महसूस हुआ कि घाटी के ऊपर काफी ठंड थी, लेकिन नीचे उतरते हुए बीच वाला एरिया उसे सबसे ज्यादा ठंडा लगा और अब यहाँ एकदम नीचे टेम्परेचर फिर भी 3-4 डिग्री के आसपास था, जो कि काफी बेहतर था। प्रियंका के कंगन से निकल रही उस लाइट का सुरक्षा कवच अब गायब हो चुका था। ज्यादातर लोग दुनिया में इस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते थे। कुछ ही घंटे के लिए इतनी खतरनाक ठंड में रहने के बाद आसानी से कोई भी मर सकता था, लेकिन प्रियंका हैरान थी कि उसके शरीर पर ठंड का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने फिर से खास दवाई की गोली ली और उठकर चारों तरफ बर्फ की घाटी में इधर उधर देखने लगी। प्रियंका बोली, पुष्कर, क्या तुम यहीं हो? प्रियंका धीरे धीरे उस बर्फ की घाटी में आगे की ओर बढ़ने लगी। अगर देखा जाए तो इस बर्फीली घाटी में यहाँ नीचे पहुंचकर प्रियंका को लग रहा था कि यह पूरा नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, जैसे कि किसी एग्जीबिशन में बर्फ का कोई एक स्कल्पचर रखा हुआ था। लेकिन प्रियंका इस वक्त उसकी खूबसूरती में पड़ने के मूड में नहीं थी। प्रियंका को नहीं पता था कि यह घाटी कितनी बड़ी थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि वहां कई सारे छोटे छोटे सफेद पौधे उगे हुए थे। भले ही वह पौधे बहुत अजीब लग रहे थे, जैसे कि कोई फंगस हो, बिल्कुल किसी चपटे मशरूम की तरह। प्रियंका ने धीमे से आवाज लगाई, पुष्कर, तुम कहां हो? प्रियंका को उन पौधों से कोई मतलब नहीं था। अचानक ही वो घबरा गई क्योंकि पुष्कर आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा था। प्रियंका के मन में डर बैठ गया, कहीं सच में पुष्कर यहां नीचे आकर ना गिरा हो तो। प्रियंका सोचने लगी, क्या मैं अकेले ऐसे ही आ गई? अगर पुष्कर यहां नहीं हुआ तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे अंदर अकेले वापस जाने की ताकत भी नहीं बची हुई है। प्रियंका धीरे धीरे चलते हुए घाटी के अंदर बढ़ती गई और अचानक एक हाथ के साइज के बराबर की कोई चीज एक बड़े से बर्फ के बने हुए स्कल्पचर के ऊपर से नीचे कूद गई। प्रियंका इतनी ज्यादा घबरा गई कि वह जोर से चिल्लाई और बिना पीछे देखे तेजी से दौड़ने लगी। प्रियंका चिल्लाते हुए बोली, ये इतनी बड़ी मकड़ियां कहां से आ गईं? कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। प्रियंका ने जब नजदीक से देखा तो उसे पता चला कि वह हथेली के साइज का एक वुल्फ स्पाइडर था, लेकिन उसका पूरा शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद था और वह देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उस स्पाइडर की दोनों आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी जितना कि प्रियंका की छोटी उंगली की टिप थी। उस मकड़ी की आंखें बिल्कुल आग की तरह लाल थी। शायद वह मकड़ी प्रियंका को धमकी दे रही थी। यह उसका इलाका था। प्रियंका ने अपने हाथ में खंजर निकाल लिया और कहा, मेरी तरफ मत आना, अगर तुम यहां आ गई तो मैं तुम्हें कुचलकर जान से मार डालूंगी। क्या वो मकड़ी कोई बुरी आत्मा थी? क्या इतनी चोटों के बाद भी प्रियंका पुष्कर को अपने साथ ले जा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।